नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। प्रदेश भर में मनाया जा रहा है सुहाग का त्योहार। धामी सरकार की महिलाओं को सौगात। आज प्रदेश में करवा चौथ का अवकाश किया घोषित। प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए अहमदाबाद पहुंचे सीएम धामी का एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। आज करेंगे मेगा रोड शो। मॉर्निंग वॉक पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साबरमती रिवर फ्रंट क्षेत्र का किया भ्रमण। यूपी की राजधानी लखनऊ में 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव की सीएम धामी ने किया शुभारंभ। कहा, यह अपनी संस्कृति को जानने और दुनिया तक पहुंचने का बेहतरीन माध्यम। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड बनेगा सर्वश्रेष्ठ राज्य। केंद्र सरकार की पॉलिसी के मुताबिक सरकारी विभागों में लगे 15 साल पुराने सरकारी वाहन किए जाएंगे स्क्रैप। इसे लागू करने के लिए धामी मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। काशीपुर के गुरुद्वारे में हुई चोरी। गुल्लक से पैसे चोरी करने का वीडियो हो रहा वायरल। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। और अब खबरें विस्तार से। गुजरात के अहमदाबाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में मेगा रोड शो आयोजित किया जाएगा। वहीं मंगलवार देर शाम पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी का अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि उत्तराखंड के प्रवासियों और भाजपा के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अहमदाबाद पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी का आभार व्यक्त किया। 2 दिवसीय अहमदाबाद दौरे पर प्रातःकाल मॉर्निंग वॉक पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साबरमती रिवर फ्रंट क्षेत्र का भ्रमण किया। सुनियोजित रूप से विकसित किया गया यह रिवर फ्रंट गुजरात के विभिन्न पर्यटन स्थलों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देश विदेश से इस रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को लगभग 20 से अधिक पुरस्कार मिले हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय लोगों से बातचीत कर गुजरात के विकास पर उनके विचार एवं अनुभव को सुना और उन्हें देवभूमि उत्तराखंड आने के लिए भी आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि साबरमती रिवर फ्रंट को बहुआयामी रूप से विकसित कर पर्यटन केंद्र बनाने का अभूतपूर्व कार्य गुजरात प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में हुआ है। यह फ्रंट इकोलॉजी और इकोनॉमी के अद्भुत समन्वय का प्रतीक है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करवा चौथ को लेकर महिलाओं को खास सौगातें दी हैं। सीएम धामी ने बुधवार को करवा चौथ का अवकाश घोषित किया है। साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों को करवा चौथ पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। उत्तराखंड सचिवालय संघ के अध्यक्ष सुनील लखीड़ा, महासचिव राकेश जोशी, उपाध्यक्ष जीतमणी पेन्यूली समेत अन्य ने करवा चौथ पर अवकाश घोषित करने पर सीएम धामी का आभार जताया। देखिए, आज उत्तराखंड सचिवालय संघ के अध्यक्ष हैं सुनील लखीड़ा, महासचिव हैं राकेश जोशी और उपाध्यक्ष जीतमणि पेन्यूली समेत अन्य ने करवा चौथ पर अवकाश घोषित करने पर सीएम धामी का आभार जताया है। यहां पर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करवा चौथ के मौके पर महिलाओं को खास सौगात दी है। आज सीएम ने बुधवार को करवा चौथ का अवकाश घोषित किया है और साथ ही प्रदेशवासियों को करवा चौथ की शुभकामनाएं भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी हैं। यहां पर उत्तराखंड सचिवालय संघ के अध्यक्ष सुनील लखीड़ा, उपाध्यक्ष जीतमणि पेन्यूली समेत अन्य ने करवा चौथ पर अवकाश घोषित करने पर सीएम धामी का आभार भी जताया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लखनऊ में उत्तराखंड महापरिषद द्वारा आयोजित उत्तराखंड महोत्सव का शुभारंभ करते हुए ऐसे आयोजनों को अपनी संस्कृति को जानने तथा इसे देश व दुनिया तक पहुंचाने का बेहतरीन माध्यम बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि पूरे देश का भी सांस्कृतिक वैभव बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड की डबल इंजन की सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास को सार्थक करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने हाल ही में लंदन, दुबई, आबू धाबी के दौरे के दौरान उन्होंने देखा कि हमारे भारतीय और विशेष रूप से उत्तराखंडी लोग आज भी अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को नहीं भूले हैं। आप सब लोगों ने अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को बहुत ही सहेज कर रखा है, क्योंकि अपनी माटी और अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा से जो भी व्यक्ति थोड़ा भी अलग होता है, जैसा सुषमा दीदी कह रही थी, मैं बिल्कुल इनसे सहमत हूँ कि मैं मानता हूँ जिस प्रकार से आप यहाँ पर तमाम त्योहार, आप उत्तराखंड महोत्सव करते हैं, आप उत्तरायणी के पौती करते हैं, आप अनेकों कार्यक्रम अपने अनेक संस्थाओं के माध्यम से, महापरिषद के माध्यम से, अन्य माध्यमों से लगातार करते हैं। ये कहीं न कहीं आप सबको अपनी माटी से जोड़ने का काम करता है, अपनी संस्कृति से जोड़ने का काम करता है और अपनी नई पीढ़ी को लगातार इनको, इस विरासत को आगे बढ़ाने का भी आप सब लोग एक माध्यम बनाकर अपने बच्चों को भी उस दिशा में जाने के लिए प्रेरित करते हैं। ज्योति प्रसाद गेरोला उपाध्यक्ष 20 सूत्रीय कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन समिति उत्तराखंड की अध्यक्षता में मंगलवार को रोशनाबाद स्थित विकास भवन के सभागार में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की एक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में उपाध्यक्ष 20 सूत्रीय कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन समिति की प्रभारी जिला अधिकारी आदि ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। इस पर मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि अब तक 5200 स्वयं सहायता समूहों का गठन हो चुका है, जिनमें से 3500 का गठन पिछले वर्ष ही किया गया है। इस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है कि अगस्त सितंबर के हमारे इंडिकेटर्स हैं उसमें हरिद्वार जिले का स्थान थोड़ा नीचे था। उन सब विषयों की समीक्षाओं को लेकर आज हरिद्वार में बैठक रखी गई थी। सभी विभागों के अधिकारी इसमें मौजूद थे और उनसे कारणों को जानने के लिए कि आखिर 30-32 योजनाएं जिसके आधार पर जिले को रैंकिंग मिलती है, उन 30-32 योजनाओं की वर्तमान प्रगति क्या है, उसमें जो रुकावटें आ रही हैं वो आखिर रुकावटें किस कारण से आ रही हैं, इन सारी विषयों में वार्ता हुई है। मुझे लगता है कि जो अगस्त माह के हमारे इंडिकेटर्स दिखा रहे थे उसमें बहुत अच्छा सुधार हरिद्वार ने किया है। देश भर में पॉल्यूशन एक गंभीर समस्या बनता चला जा रहा है, जिसको देखते हुए भारत सरकार ने वाहनों के स्क्रैप को लेकर पॉलिसी भी तैयार की है, जिसके तहत सरकारी विभागों में लगी 15 साल से पुरानी सभी गाड़ियों को स्क्रैप किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसे उत्तराखंड में लागू करने के लिए धामी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। राज्य के सभी विभागों में मौजूद 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के स्क्रैप किए जाने पर भारत सरकार 50 करोड़ रुपए विशेष केंद्रीय सहायता देगी। भारत सरकार की स्क्रैप पॉलिसी की तरह राज्य सरकार ने भी निजी वाहनों के स्क्रैप पर प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। इसके तहत निजी वाहनों के स्क्रैप पर नया वाहन खरीदने पर राज्य सरकार ने सिर्फ टैक्स में छूट देगी, बल्कि पुरानी बकाया धनराशि को भी माफ करेगी। आज 15 साल से पुराने सभी व्हीकलों की जो सरकारी हैं, खास करके उनकी तो रजिस्ट्रेशन भी ना करने का भारत सरकार ने नोटिफिकेशन कर दिया गया है। और इसमें इसको स्टेट ने भी आज माननीय कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया, जिसमें कमर्शियल व्हीकल के ऊपर जो स्क्रैप करा के नया व्हीकल लेगा उसको जो टैक्स देगा, कमर्शियल व्हीकल को 15% की छूट मिलेगी और जो प्राइवेट व्हीकल है उसको 25% और अधिकतम सीमा 50,000 रुपये तक की ये छूट दी जाएगी। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर प्राकृतिक स्थल फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क मंगलवार को शीतकाल हेतु आम पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों के लिए बंद कर दी गई है। इस बार 12,707 देसी पर्यटक और 401 विदेशी पर्यटकों की आमद इस वर्ष घाटी में दर्ज हुई है। वहीं पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष
विदेशी पर्यटकों की आवाजाही घाटी में ठीक ठाक रिकॉर्ड की गई है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क में आने वाले पर्यटकों से पार्क प्रशासन ने प्रवेश शुल्क के रूप में करीब 20,93,300 रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त किया है। हिंदुस्तान की प्रथम नगरपालिका कही जाने वाली जोशीमठ स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र में राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के शुभ अवसर पर लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। इस राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के शुभ अवसर पर खासकर जोशीमठ के पालिका के अध्यक्ष शैलेंद्र पनवार और ब्लॉक प्रमुख हरीश परमार और साथ में कई महानुभावों ने रक्तदान किया और साथ ही साथ लोगों को भी जागरूक किया कि सभी लोगों को बढ़ चढ़कर रक्तदान करना चाहिए ताकि बुरे वक्त में आपका रक्तदान किसी की जिंदगी बचा सके। सभी लोगों ने यहाँ पे ब्लड डोनेशन किया और हम सभी युवा साथियों और माताओं बहनों से भी आग्रह करेंगे कि आप लोगों को भी रक्तदान करना चाहिए कि रक्तदान एक महादान है। इसमें अगर हमारे रक्त देने से किसी की जान बचती है ये हमें गौरवान्वित की बात है और सभी युवा साथियों और लोगों को बढ़ चढ़ कर रक्तदान महादान में अपना भागीदारी देनी चाहिए। इन दिनों माटी के कलाकार दीपावली और करवा चौथ के लिए दिए और सजावट का सामान बना रहे हैं। ये लोग अपने हुनर से चीन को टक्कर देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बढ़ती महंगाई, चिकनी मिट्टी की कमी और अन्य सुविधाओं का अभाव उनके लिए एक बड़ी समस्या बनकर सामने आया है। समय के साथ कुम्हार अपडेट जरूर हुए हैं। अब वह हाथ से चलने वाले चाक की बजाय इलेक्ट्रॉनिक चाक का उपयोग करने लगे हैं, लेकिन इस कारण उनका बिजली का बिल भी ज्यादा आने लगा है। इतना ही नहीं, मिट्टी के सामान को पकाने के लिए प्रयोग होने वाला महंगा ईंधन भी उनकी परेशानी का कारण बना हुआ है। पिछले साल की तुलना में इस साल दिए और अन्य सामान बनाने के लिए जरूरी कच्चे माल की कीमतें भी बढ़ गई हैं, लेकिन उस अनुपात में मिट्टी के सामान की कीमतें नहीं बढ़ी हैं। हम जो जैसे पुराने जैसे तरीके से हम पकाते हैं, इसमें धुआं वगैरह होता है, लोगों को इसमें तकलीफ होती है, तो इसको पकाने का सिस्टम भी अलग होना चाहिए। फिर इसको मिट्टी हम जो तैयार करते हैं पूरा हाथ से तैयार करना पड़ता है, तो हाथ से इतना टाइम लग जाता है, इतना मेहनत होता है कि उसमें उस हिसाब से पैसा नहीं मिल पाता है कुम्हारों को। इस मिट्टी छानने के लिए, मिट्टी तैयार करने के लिए इसका मशीन होना चाहिए। ये सब बहुत सारी समस्या है जो कुम्हारों के पास उसका समाधान है नहीं, इसलिए कुम्हार आजकल ये सब काम बंद कर रहे हैं। नारायणबगड़ विकासखंड के मी गधेरा गड़कोट मोटर मार्ग पर कार्य कर रहे मजदूर की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल जेपी ग्रुप कंस्ट्रक्शन प्राइवेट कंपनी ऋषिकेश का इन दोनों सड़क पर डामरीकरण का काम चल रहा था, जिसमें मजदूरी कर रहे मोहम्मद सहवाज पुत्र मोहम्मद रोजिद उम्र 18 गांव मथुरा थाना फोरविच गंज विहार का रहने वाला था। अचानक मंगलवार को उसकी मौत हो गई। वहीं इस पूरे मामले पर नारायणबगड़ चौकी इंचार्ज अनिल विंजोला ने बताया कि डॉक्टरों की सूचना पर वे अस्पताल पहुंचे और मृतक के साथी उसी के गांव के रहने वाले हैं और उनसे आवश्यक जानकारी हासिल की गई। मृतक का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। राजकीय चिकित्सालय नारायणबगड़ में डेड बॉडी ये लोग लेके आए थे मीन गदेरे में इसके साथ कोई मृत्यु होना बताया गया। ये गदेरे में पानी भरने गया था कपड़े उपड़े धोने, वहीं फिर जो भी ढूंढा तो वहीं गिरा हुआ था गदेरे के पास। ये मजदूर था। सड़क डामरीकरण हो रहा है, सड़क निर्माण चल रहा है नारायणबगड़ टू। आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सितारगंज के एक छोटे से गांव कोटा फार्म में जापान के एक टीवी कलाकार अपनी टीम के साथ पहुंचे। दरअसल ग्राम कोटा फार्म के रवि सिंह नाम के एक युवक ने हाल ही में अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो पोस्ट की थी, जिसमें उनके द्वारा रस्सियों के साथ एक झूला या एक तरह का खेल दिखाया गया था, जिसे देखकर जापान के एक टीवी शो करने वाले इतेक्यू नाम के एक कलाकार बहुत प्रभावित हुए, जिसके बाद जापानी कलाकार इतेक्यू ने ईमेल के माध्यम से यूट्यूबर रवि सिंह से संपर्क किया और इंडिया उनके गांव आकर उनके साथ वीडियो शूट करने की बात की, जिस पर रवि ने उन्हें इंडिया आने के लिए हाँ कह दिया। जिसके बाद जापानी कलाकार सितारगंज के कोटा फार्म गांव पहुंचकर वीडियो शूट करने की तैयारी करने लगे। विदेशी कलाकार को देखने के लिए आसपास के गाँव के लोगों का ग्राम कोटा फार्म में तांता लग गया। विदेशी कलाकारों ने भी ग्रामीणों का खूब मनोरंजन किया।
जापान के यूट्यूब में देखा था और इन्हें ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी और इसीलिए ये वहाँ पे भी कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स करते हैं और ये चाहते हैं कि दोनों मिल के चलें। ये अभी वीक में 7-8 महीने पहले चैनल खोला था मैंने, तो अभी रिस्पांस अच्छा मिलने लगा, तो इनसे यूट्यूब में मेल आया था, मेल से इनने बोला कोलैबोरेशन वीडियो बनानी है जापान से, तो मैंने कहा कोई नहीं तुम आ जाना, तो अभी ये आए हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं अपना। काशीपुर के मानपुर रोड पर स्थित गुरुद्वारे में जहां चोरों ने गुरुद्वारे में रखे गुल्लक पर ही अपना हाथ साफ कर दिया, चोरों ने किस तरीके से चोरी की घटना को अंजाम दिया, वहां लगे कैमरों में पूरी घटना कैद हो गई, जिसकी वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया, चोरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ये जूता पहने जो ये वारदात करने वाले जूता पहने ही ऐसे ही गुरुद्वारे के अंदर एंटर हुए और सारी गुल्लक को उठा के जो है इसको ले गए और इसमें जो है सिखों की भावनाएं आहत हुई हैं और जिससे सिख में अप्रोच है और अब सब गाँव वाले और क्षेत्रवासी सारे इकट्ठे होकर यहाँ थाने में आए, तहरीर दी है और इसमें जो पुलिस कार्रवाई के लिए पुलिस ने आश्वासन दिया। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां ब्लॉक में अपनी समस्याओं को लेकर क्षेत्र के सभी पीआरडी जवान इकट्ठे हुए। पीआरडी जवानों का आरोप है कि कुछ लोगों को 4 महीने के लिए ड्यूटी पर रखा है और अन्य पीआरडी जवानों को ड्यूटी नहीं मिल रही है। जो जवान पहले से ड्यूटी कर रहे थे उनसे 15,000 रुपए लेकर फिर से ड्यूटी दे दी गई है, जबकि जीओ के अनुसार 6 महीने ड्यूटी का प्रावधान है, उसके बाद नए लड़कों को ड्यूटी दी जाती है। वही हल्का सरदार अशोक कुमार अपने पद से हटा हुआ है, उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति नियुक्त किया गया था, लेकिन अभी तक उसे पद से नहीं हटाया गया। पीआरडी जवान की मांग है कि लड़कों को ड्यूटी मिलनी चाहिए और हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ये सब गरीब आदमी पीआरडी जवान है, ये 4-4 महीने वाले ड्यूटी पर रख रहे, जो बाकी वैसे हैं उन्होंने ड्यूटी पर रखा है। उन्होंने 15,000 की रिश्वत ली उनसे और 15,000 रुपये रिश्वत लेने के बाद भी क्या नाम उन्हीं पुराने लड़कों रख रहे हैं जो चल लेते पहले। जियो के अनुसार 6 महीने सिस्टम है, 6 महीने बाद चेंज कर जाते हैं, उसके बाद फिर नए लड़के रखे जाते हैं। और दूसरा मसला ये है जो हमारा हल्का सरदार अशोक कुमार है वो हटा हुआ पद से हटा हुआ है, उसके स्थान पर मेजर नियुक्त किया गया था, लेकिन अभी तक उसके फित्ती नहीं हटाई गई। इनके द्वारा ड्यूटी न लगाए जाने की बात की जा रही है। बाकी अभी वर्तमान में हमारे यहाँ 28 ड्यूटी आई है थाने में ना, तो उसके सापेक्ष हमने 28 ड्यूटियाँ लगा दी है, लेकिन पीआरडी जवान ज़्यादा है तो सबकी ड्यूटी नहीं लग पाई है। तो इनको आश्वासन दिया जा रहा है कि थोड़ा वेट करो, 2.5 महीने के बाद फिर ड्यूटी चेंज होगी, उसके बाद हम इनकी ड्यूटी जो बचे हुए हैं उनकी लगा देंगे। आज शाम को चांद दिखने के बाद करवा चौथ का त्योहार मनाया जाएगा, जिसको लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं बड़ी संख्या में महिलाएं बाजारों में मेहंदी लगवाने पहुंची हैं और जमकर खरीदारी भी कर रही हैं। महिलाओं का कहना है कि करवा चौथ का महिलाओं को बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि इस दिन महिला पूरी दुल्हन की तरह अपना श्रृंगार करती हैं। करवा चौथ में महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। वहीं करवा चौथ के दिन महिलाओं के दिन की शुरुआत पूजा पाठ से होती है, उसके बाद सभी महिलाएं एकजुट होकर करवा चौथ की कथा सुनती हैं। इसलिए महिलाएं करवा चौथ के व्रत को लेकर काफी उत्साहित रहती हैं और चांद दिखने के बाद ही महिलाएं अपना व्रत खोलती हैं। करवा चौथ का व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। हम हिंदू धर्म में हम मानते हैं कि हम निर्जल व्रत रखते हैं तो उनकी लंबी उम्र होती है, जैसे कि कथाओं में भी कहा जाता है। तो आप देख ही रहे होंगे सब लोग काफ़ी तैयारी कर रहे हैं, मेहंदी लगा रहे हैं, तो ये हमारा त्यौहार है। तो यही है कि सबके हस्बैंड की लंबी उम्र रहे, हमारे भी रहे। मुझे लगता है 1-2 दीपावली से ज़्यादा जो हम लोग तैयारी करते हैं वो आज के त्यौहार की करते हैं। तो श्रृंगार हम जो सब कुछ खरीदना है सब, तो यही है अभी। आज करवा चौथ है और इसके चलते महिलाओं के स्वागत और खरीदारी के लिए बाजार पूरी तरह से सज चुके हैं। महिलाएं भी खूब खरीदारी कर रही हैं। कपड़े और आभूषणों से लेकर मेहंदी और पूजा के जरूरी सामान खरीदे जा रहे हैं। करवा चौथ की पूर्व संध्या पर देश भर में महिलाएं त्योहार खरीदारी के लिए बाजारों में निकल पड़ी हैं। कपड़े और आभूषणों से लेकर मेहंदी और पूजा के जरूरी सामान महिलाएं खरीद रही हैं।
फस्ट क्लास सूट बनाया हुआ है, एक साड़ी तैयार की हुई है, बैंगल बहुत सोहनी सोहनी लत्ती हुई है ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੜਬਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਇਹ। चंडीगढ़ में महिलाएं त्योहार के समय पर अपनी मेहंदी लगवाने के लिए लंबे समय तक इंतजार करती देखी गईं। इस त्योहार की तो हम बहुत ज़्यादा प्रतीक्षा करते हैं, बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है, क्योंकि इस दिन तो अपनी मनमर्जी से हम शॉपिंग करते हैं और अपनी पसंद के रंग चुन चुन के, और जितना ब्लिंगी हो सकता है उतना ब्लिंगी ड्रेसअप होते हैं। सो वी रियली लुक फॉरवर्ड टू द फेस्टिवल। अहमदाबाद में साड़ी की दुकानों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि हर महिला को त्योहार पर अच्छे से अच्छी साड़ी की तलाश है। करवा चौथ की एक्चुअली लास्ट 15 डेज से मैं देख रहा हूँ, करवा चौथ की शॉपिंग के लिए हर रोज के 15-20 कस्टमर्स लेडीज आती है और वो पर्टिकुलर रेड कलर की साड़ी की डिमांड होती है। इस त्योहार के दौरान महिलाएं अपने पतियों की सलामती और लंबी उम्र की प्रार्थना करने के लिए दिन भर व्रत रखती हैं और चांद का दीदार करने के बाद देर शाम को व्रत खोलती हैं। और नजर डाल लेते हैं अभी की हेडलाइंस पर। प्रदेश भर में मनाया जा रहा है सुहाग का त्योहार, धामी सरकार की महिलाओं को सौगात। आज प्रदेश में करवा चौथ का अवकाश किया घोषित, प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए अहमदाबाद पहुंचे सीएम धामी का एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। आज करेंगे मेगा रोड शो। मॉर्निंग वॉक पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साबरमती रिवर फ्रंट क्षेत्र का किया भ्रमण। यूपी की राजधानी लखनऊ में 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव की सीएम धामी ने किया शुभारंभ। कहा, ये अपनी संस्कृति को जानने, दुनिया तक पहुंचने का बेहतरीन माध्यम। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड बनेगा सर्वश्रेष्ठ राज्य। केंद्र सरकार की पॉलिसी के मुताबिक सरकारी विभागों में लगे 15 साल पुराने सरकारी वाहन किए जाएंगे स्क्रैप से लागू करने के लिए धामी मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। काशीपुर के गुरुद्वारे में हुई चोरी, गुल्लक से पैसे चोरी करने का वीडियो वायरल, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।